बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है लुई वुइटन। लुई वुइटन के मैंने जब पहले रिव्यूज़ डाले तो वो कुछ गैप से डाले, तो मुझे उसकी एक स्टोरी थी वो याद, मैंने बार बार ना उन उन चीज़ों को रिपीट किया। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा, दिल भी आप एक ही बात को ना बार बार रिपीट कर रहे हैं एक वीडियो के अंदर। तो बहरहाल लुई वुइटन की मैंने फ्रेगरेंसेस को रिव्यू किया, और उसमें जो मुझे अभी तक की सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली फ्रेगरेंस है लुई वुइटन में, नो डाउट ओम्ब्रे नोमाद उनकी बहुत ही कमाल की लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक मुझे लुई वुइटन की फ्रेगरेंसेस में से कोई फ्रेगरेंस सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी तक पसंद आई है, तो वो आज वाली फ्रेगरेंस है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और इसका नाम है पैसिफिक चिल फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। मैंने अभी तक लुई वुइटन के जितने भी फ्रेगरेंसेस रिव्यू किए वो उनके डीकेंट से रिव्यू किए थे, क्योंकि मुझे लगता था इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो मैंने इस फ्रेगरेंस को जब ट्राई किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये फ्रेगरेंस ऐसी है जो कि बिल्कुल लुई वुइटन की अगर आपने कलेक्शन स्टार्ट करनी है तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम्ब्रे नोमाद अपनी बात है उसकी, लेकिन इस फ्रेगरेंस की भी एक अपनी क्लास है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका नाम है जी पैसिफिक चिल फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है जो कि एक्सटर्नल बॉक्स है गत्ते का सिंपल सा, और ये ऐसे करके खुल जाता है। इसके अंदर वाइट कलर का ये बॉक्स पड़ा है जो कि आप इसको निकालते हैं, एंड दैट्स इट। ये गत्ते का बहुत ही सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक वो क्या कहते हैं, बीच सी बनी हुई है, एक ट्री बना हुआ है, उसके ऊपर लुई वुइटन का लोगो है, एलवी का लोगो है। एंड अच्छा, ये 200 ml की बॉटल है, ये मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ। ये इसका वाइट कलर का अंदर से बॉक्स निकलता है जो कि दियोर के जो बॉक्सेस आते हैं प्रीवे लाइन के, उनके जैसे ऊद इस्पहान उस तरह का है। तो ओनली डिफरेंस इज ऊद इस्पहान मतलब जो दियोर के वो हैं बॉक्सेस, वो यहाँ पे उनका स्प्लिट होता है, मतलब यहाँ से वो ओपन होते हैं। बट लुई वुइटन में, अच्छा ये बॉक्स के ऊपर भी लुई वुइटन लिखा हुआ है, ये आप देख लें, लेकिन इसके अंदर ऐसे है कि इसका डिवाइडर यहाँ पर है, इसका जो वो स्प्लिटर है वो यहाँ पर है। तो आपको इसको देख कर खोलना पड़ेगा, इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। मैं दोबारा खोल देता हूँ, ऐसे, ठीक है, नीचे वाला पकड़ के ऐसे, क्योंकि ये टाइट स्नग फिट होता है। और या अगर आप देख सकें तो एलवी का लोगो इसके टॉप पे भी, यहाँ पे भी है एलवी का लोगो, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये अच्छा है, हार्ड है, आई एम नॉट श्योर कि ये मेटालिक है या नहीं है, बट ठीक है, हार्ड है, ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये बॉटल इसके अंदर स्नग फिट है, ज़बरदस्त किस्म की फिट, बट बहुत ज़्यादा स्नग फिट तो नहीं आप कह सकते। और ये इसका बॉटम वाला, और ये आप देख सकते हैं, इसके पीछे मैंने स्टिकर लगाया हुआ, ये आप देख सकते हैं पैसिफिक चिल, और ये है लुई वुइटन। बाकी आप इसका जो वो देख सकते हैं ग्रेडियंट है, ग्रीन से शुरू होता है और वाइट की तरफ जाता है। ट्रस्ट मी, इसकी खुशबू भी ऐसे ही है। मैं जब आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगा तो इसके कलर के लिहाज से डिफ़ाइन करूँगा। बाकी आप देख लें, इसके टॉप पे ये एलवी का लोगो है, ठीक है। और इसकी जो कैप है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक कैप है जो कि यूँ अलग हो जाती है, और ये साथ इसका स्प्रेयर आ गया ब्लैक कलर का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको दोबारा लगाएंगे तो ये मैग्नेट है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इससे उठाना, ठीक है, बट इट्स वेरी टाइट। ये बहुत ही स्नग फिट किस्म का मैग्नेट है, ज़बरदस्त किस्म का मैग्नेट है, बट मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। लुई वुइटन का पहला ऐसा परफ्यूम जिसकी मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, तो मैंने कहा कंप्लीट दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होगा जिस तरह आपने एक बर्तन के अंदर लीमू को निचोड़ा हो, और ठीक ठाक किस्म का 5-6 लीमू निचोड़ दिए हो, और उनके अंदर तकरीबन आधा कप मैश्ड मिंट आपने डाल के उसको मिक्स कर लिया हो। तो वो जब आप उसको मिक्स करेंगे तो लेमन और मिंट की जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिफ्रेशिंग किस्म की खुशबू आएगी, लेमन की सिट्रसी सी, और मिंट की आप कह लें कि एक स्पाइसी, प्लस जो मिंट की अपनी एक खुशबू होती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, मिंट लीव्स की खुशबू डिफरेंट होती है। मिंट जो मैश्ड होता है, या जो ग्राइंड हुआ होता है, मतलब उसको बिल्कुल जब ग्राइंड कर लिया जाता है तो उस वक्त उसकी खुशबू टोटली डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो मिंट की ग्रीन स्पाइसी एक ज़बरदस्त सी मेंथोलिक सी खुशबू, प्लस उसके साथ जो एक लेमन की खुशबू है, वो इसका स्टार्ट है, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये इसका हो गया स्टार्ट, और ये आपको
बिल्कुल इन दोनों चीज़ों के वेरी 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 क्लोज आपको ये फील देता है। आपको लिटरली फील होगा कि आप वाकई बिल्कुल जिस तरह ओरिजिनल मिंट और ओरिजिनल लेमन को आप खुशबू कर रहे हैं। सेकंड फेज़ के अंदर आपको लिटरली इस तरह फील, मतलब इसका फर्स्ट फेज़ जब कंप्लीट होता है तो सेकंड फेज़ के अंदर जब ये आता है तो आपको ऐसे फील होगा जिस तरह आपने ऐसे फील होगा जिस तरह कुकम्बर जो खीरा होता है उसका एक जूस बनाए तो उसके अंदर से जो एक प्रॉपर कुकम्बर की प्लस उसके वाटरी सी एक खुशबू आ रही होती है। कुकम्बर की खुशबू प्लस बेसल की खुशबू। बेसल कहते हैं तुलसी को। आप लोगों में से बहुत लोगों के घर पे तुलसी का पौधा होगा, ठीक है, बेसल का पौधा होगा, तो आप कभी उसके पत्तों को खुशबू करें तो वो खट्टी भी होती है, मिंटी भी होती है और हर्बलिश भी होती है। तीनों करैक्टरिस्टिक बेसल की खुशबू के अंदर पाए जाते हैं। तो कुकम्बर प्लस बेसल प्लस अगर आप उसके अंदर ऐड कर लें थोड़ा सा ऑयली एस्पेक्ट अगर आप ऐड कर लें, देखें बर्गमॉट को जब भी आप कोई बर्गमॉट बेस्ड फ्रेगरेंस इस्तेमाल करें तो उसको समहाउ आपको उसके अंदर एक फील आती है, एक ऑयली सी, जिस तरह कोई ऑयल की सी खुशबू आ रही हो। तो सेम वही ऑयली खुशबू, या अगर आप लोगों ने कभी, मतलब सर्दियों में सारे लोग, आप लोग माशाल्लाह कैरेट्स वगैरह खाते हैं, गाजरें खाते हैं, तो गाजर को अगर आप बॉटम से, मतलब जहाँ पे उसको वो स्टेम्स जो होती हैं वो शुरू होती हैं, उसको आप वहाँ से काट के कभी खुशबू करें तो जो उसके वाइट एरिए से एक ऑयली सी खुशबू आ रही होती है ना, तो उसी तरह की सेम ऑयली सी खुशबू प्लस कुकम्बर प्लस जो मैंने आपको बताया बेसल की जो एक मिंटी मेंथोलिक प्लस ग्रीन प्लस हर्बलिश सी जो एक खुशबू होती है, वो हो गया इसका सेकंड फेज। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड फेज। मतलब इतना डिफरेंट और इतना ज़बरदस्त है कि ये अभी तक मेरे लुई वुइटन की सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रेगरेंसेज में से एक बन गई है। ठीक है, थर्ड फेज के अंदर आई वॉज टोटली अमेज्ड, क्योंकि 5 घंटे गुजर जाने के बाद तकरीबन 6वां घंटा चल रहा था और मेरा एक्सपोजर हुआ थोड़ा सा हीट के साथ। ठीक है, चलें ये आगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बात कर लेंगे, लेकिन टू माई सरप्राइज जो इसका थर्ड फेज था वो पहले दोनों फेजेस से ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और वो था कि जिस तरह आप पानी में थोड़ी सी शेव पेंसिल प्लस थोड़ी सी शुगर को डाल के अगर हिलाएं तो वो जो आपको एक वाटरी सी शेव पेंसिल या शेव वुड्स आप कह लें उसकी खुशबू प्लस शुगर की सी एक खुशबू, स्वीट सी टोंका बीन पाउडरी सी जो खुशबू आती है वो इसके थर्ड फेज में आती है। और वहाँ पे आकर इसने टोटली मुझे सरप्राइज़ किया, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। तो ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको इससे कभी भी वो ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये ओल्ड एज की, हर एज का बंदा। और अगर हम बात करें जेंडर की, मैं कहता हूँ ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो मैं आपको पहले ये चीज़ बताने लगा था, अभी आप लोगों को बताता हूँ। 6वें घंटे के अंदर मुझे एकदम से क्योंकि मेरा एक्सपोजर हीट के साथ हुआ, एकदम से मुझे एक ऐसे परफ्यूम की खुशबू आना स्टार्ट होती है जो कि मैंने लगाई ही नहीं आज के दिन में। मतलब ना मैंने कोई स्वीट पाउडरी फ्रेगरेंस लगाई है, ना मैंने वाटरी शेव पेंसिल की तरह की खुशबू। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार मैंने फ्रेगरेंस लगाई कौन सी है जो इस तरह की खुशबू आ रही है, ये मेरे करीब किसी बंदे ने लगाई हुई है। तो ऐसा नहीं था। मैं क्योंकि जब चेक करना होता है फ्रेगरेंस को स्किन पे लगाता हूँ, यहाँ लगाया एक स्प्रे मैंने यहाँ लगाया, तो मैंने जब इसको खुशबू किया तो इसके अंदर से जब ये खुशबू आ रही थी और 6वें घंटे में आ रही थी, तो आई वॉज टोटली अमेज यार, इतनी कमाल की फ्रेगरेंस, मतलब इससे अभी तक आ रही है, इससे अभी तक ये फ्रेगरेंस आ रही है और प्रोजेक्ट भी कर रही है और अब टोटली डिफरेंट हो गई है, पहले और दूसरे फेज से टोटली डिफरेंट हो गई है। ठीक है, तो लॉन्जिविटी आई वुड से कि इसकी लॉन्जिविटी 24 आवर्स है फैब्रिक के ऊपर, 24 आवर्स, नॉट लेस देन दैट, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन ये 3 से 4 घंटे बहुत सॉलिड करता है। और मैं तो जब हीट के साथ एक्सपोजर हुआ तो इसने दोबारा से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी हैरान कौन लगी। बहरहाल 3 से 4 घंटे इसने बहुत ही सॉलिड किस्म का प्रोजेक्ट भी किया था। मैंने टोटल कितने स्प्रे इस्तेमाल किए थे, 1 2 3 एंड 4, 4 स्प्रे इस्तेमाल किए थे। और वो चारों, मतलब जिस शर्ट पे मैंने लगाए थे उस शर्ट पे कम अज़ कम ये जो है ना लास्ट किया इसने, कम अज़ कम भी 24 घंटे लास्ट किया। और स्किन के ऊपर वुज़ू करने के बावजूद भी इशा के वक्त भी मुझे अपने बाजुओं से इस फ्रेगरेंस की खुशबू आ रही थी। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
लेकिन खुशबू इतनी मैंने इसको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की वजह से लुई वुइटन की बेस्ट फ्रेगरेंस नहीं कहा, मैंने इसको इसकी खुशबू की वजह से लुई वुइटन की बेस्ट फ्रेगरेंस कहा है, ठीक है। हाँ, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन अगर आपके लिए मैटर करती है तो उस लिहाज से भी नो, उम्र नोमाद से नीचे है, उम्र नोमाद से ये नीचे ही है। लेकिन लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे के बाद आपने फिर मतलब कपड़े तो चेंज करने ही होंगे, नहाना वगैरह तो होगा ही ना, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम ही नहीं है इसका, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेगनेंस। पहले मैं इसको समर में रखना चाह रहा था, लेकिन इसका जो थर्ड फेज़ है ना वो आप ऑल सीजन लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, ऑल ओकेजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, किसी की शादी है, आपने जिम जाना है इवन, तो उस पर आप इसको लगा कर जा सकते हैं। लुई वुइटन की फ्रेगरेंसेस एक्सपेंसिव है, मतलब 100 ml आपको 1, 20, 30, 40 मतलब एक पेटी से तो अबव की प्राइस है इन सब की, ठीक है। 1,40,000 50,000 ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड डॉलर रेट, उसकी वजह से इनकी जो प्राइसेस हैं ना लुई वुइटन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर लुई वुइटन की अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की हैं, पैसे वसूल अगर कोई फ्रेगरेंसेस हैं तो वो 2 हैं। मैं दूसरे नंबर पे रखूँगा उम्र नोमाद को, और नंबर 1 पे अगर मुझे रखना हो तो मैं पैसिफिक चिल को रखूँगा। इट्स दैट मच क्लास, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लुई वुइटन का पैसिफिक चिल। थैंक यू सो मच।